नेगेटिव नहीं देना चाहिए, नेगेटिव नहीं देना चाहिए, नेगेटिव और नेगेटिव हो जाता है, नेगेटिव सर्विस नहीं मिलता, कुछ टाइम प्रोडक्ट नहीं मिलता, कुछ टाइम उन लोगों को नहीं देता। आपको समझना है एक आदमी को सब कुछ मिलना चाहिए, आया ना? स्मार्ट वैल्यू से सिर्फ प्रोडक्ट्स नहीं मिलता, स्मार्ट वैल्यू के मनी के बदले लाइफ भी मिलता है, आया ना? तो आपको समझना है आपको स्मार्ट वैल्यू में आपकी टीम को क्या देना है, आपका टीम को आपको क्या देना चाहिए, कैसे उन लोगों के साथ व्यवहार करना चाहिए। आपके साथ कोई सीनियर ने गलत किया, हो सकता है क्योंकि आपके साथ कोई सीनियर गलत, क्योंकि आपके ऊपर वाला सीनियर है, लीडर नहीं है। ऐसा नहीं तो हर कोई टीम में लीडर भरा पड़ा हुआ है, तो हो सकता है आपका सीनियर आपको धमकाता है, आपको बोलता है, रॉब देता है, नेग्लेक्ट करता है, हो सकता है ऐसा, हो सकता है ऐसा बात करता है, बुरा बर्ताव करता है। आपको जो मिला वो आपको मिला, आपको टीम को वो चीज नहीं जाना चाहिए। आपको कन्वर्टर बनना पड़ेगा, कन्वर्टर। नेगेटिव भी आता है तो भेद करने के बाद जब जाता है पॉजिटिव होकर निकलता है। समझ आ रही है नहीं? सीखना पड़ेगा, बहुत कुछ सीखना पड़ेगा, बहुत तैयारी करना पड़ेगा, कमर कसना पड़ेगा, तैयारी अभी से करना पड़ेगा, अगले 5 साल के लिए तैयारी करना पड़ेगा, अगले 10 साल के लिए तैयारी करना पड़ेगा। समझ आ रही है नहीं? बैंक बैलेंस बनाना पड़ेगा, सपना साकार करना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा। समझ आ रही है नहीं? सब कुछ करेंगे, सब कुछ। थाईलैंड में जाके नहाएंगे भी, समझ आ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ, डांस भी करेंगे, सब कुछ करेंगे। और उसके लिए क्या होना होगा, इसके लिए इस जगह में जितना लोग है सब लोगों को सक्सेसफुल बन के दिखाना होगा। आपका दोस्त आपको नेगेटिव दे रहा है, अरे नेगेटिव दे रहा है, नेगेटिव को चैलेंज की तरह लो। मेरा मम्मी मुझे कहता था देख वो लोग चलाया, ये चलाया, वो चलाया, क्योंकि मम्मी देखता है मेरे गांव में मेरे साथ मांगे चलिए 70-80 लोग ज्वाइन किया था मेरा उस सेक्टर से, मतलब आजू बाजू। और मेरा मम्मी ने देखा मांगे चलिए 15-20 मेरा नियरेस्ट साइड से ज्वाइन किया है, तो एक के बाद एक विकेट गिरता था। तो मेरा मम्मी कहता था इस जगह में तेरा होगा, क्योंकि एक के बाद विकेट गिर रहा है ना, एक के बाद एक विकेट गिर रहा है, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। मेरा मम्मी कहता था तेरा भी होगा, कुछ हो पाएगा, और नहीं हो जाएगा तो अरे वो लोग समझदार, वो चला तू तो उस जगह में नहीं होगा। कहा उन लोगों से पला पड़ा है जिन लोगों के साथ तू जानता नहीं है। सच में स्मार्ट वैल्यू में मैंने स्मार्ट वैल्यू में 3.5 साल दिया हूं, और 3.5 साल देने के अंदर मेरा जो इंसान ज्वाइन किया था ना उनका घर जानता हूं, ना मेरा टॉप टू बॉटम जितना सीनियर उन लोगों का घर जानता हूं, किसी का घर नहीं पहचानता। मेरा मम्मी मुझे कहता था अगर किसी बार अगर तेरा घर में अगर किसी जगह पे प्रॉब्लम आया तो तेरा सीनियर को घर तू जानता है, कैसे पकड़ेगा उन लोगों को? समझ आ रही है नहीं? समझ आ रही है नहीं? तो मेरा मम्मी मुझे कहता था कि कैसे तुझे अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए, अगर तेरे घर में कोई आ जाए, अगर कुछ भी हो जाए तो तेरा कौन बचाएगा? तेरा पापा सुनेगा ना, तेरे को काट के रख देगा। समझ आ रही है नहीं? तो ऐसा मुझे कहता था, पर मुझे सपना था ना, मुझे कुछ करना है। समझ आ रही है नहीं? और नेगेटिव नहीं लगता था, क्योंकि स्मार्ट वैल्यू में ट्रेनिंग पाके मतलब सीना जॉन सीना हो गया था। कुछ भी फर्क नहीं है, कुछ नहीं है, क्योंकि मुझे घर की इमोशन ही नहीं लगता, क्योंकि इस जगह में जो सीनियर का इमोशन है वो मेरा दिल में बहुत दुखता था। मैं हमेशा बोलता हूँ, मेरा मम्मी बोलता है तू रहे एकर होकर। मेरा मम्मी को कहता हूँ आपका उम्र अभी है, आपका घुटनों में अभी भी ताकत है, आप लड़ पाओगे इस टाइम, आपका तबीयत खराब है लड़ पाओगे, पर आज से 10 साल बाद आपका तबीयत और भी खराब होगा, और जब आपका तबीयत खराब होगा तो आपका बेटा आपके पास होगा, गारंटी। आज मैं घर
10 साल में मैं एक लड़का हूँ, 25 साल 26 साल 27 साल के बाद किसी न किसी जगह पे काम करते जाना ही है। अगर मैं उस जगह में काम करने के लिए जाऊंगा, मेरे घर में मेरा लाचार माँ है, मेरा पापा है, अगर उनका घर में अगर किसी का तकलीफ हो गया, उनका बचाएगा कौन? अरे बचाना तो छोड़ दो, मैं इतना भी पैसा नहीं कमाऊंगा बाहर में जाके मेरा फैमिली का कोई तकलीफ है ठीक कर सकूं। और इस जगह में अगर मैं 10 साल दे देता हूं तो मेरा उम्र हो जाएगा मान के चलिए 28, और मेरा पापा का उम्र हो जाएगा मान के चलिए 53 के आसपास, मान के चलिए हो भी गया होगा, या हो भी गया नहीं हो जाएगा। तो अगर ऐसा मैं कहूं तो अगर 60 की उम्र भी आ जाए तो उस टाइम मेरा पापा की तकलीफ होगा, प्रॉब्लम होगा, घुटनों में प्रॉब्लम होगा, मेरा मम्मी का प्रॉब्लम होगा, और मैं इतना नेटवर्क बना चुका होंगे उस टाइम, जब मैं घर पे बैठे और सिर्फ हॉल में जाते हुए मेरा पैसा आता होगा, क्योंकि मैंने नेटवर्क बिल्ड किया। समझो मैं एक चीज, जो इंटेलिजेंट या ब्रिलियंट लोग, इन लोगों को समझाना नहीं पड़ता इतना। हम लोगों को इतना समझाना क्यों पड़ता है जानते हो? क्योंकि हम लोग का गोल नहीं हुए, हम लोग अपना जिंदगी बोले। समझ आ रहा है? तो दुनिया में हम सब लोगों को दिखाई देता है, और कुछ नहीं हम लोगों का ड्रीम क्या है? कुछ ड्रीम चाहिए, सपना चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। कुछ क्या चाहिए? एक घर चाहिए, हाँ चाहिए, हाँ चाहिए। मतलब मांगने चले रेशम की दुकान में गया, कुछ मांगा और मिल गया। कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। टाइम लगता है, मेहनत करना पड़ता है। अगले 10 साल में अगर आप मेहनत कर गए ऐसा, तो आपका मम्मी पापा के पास आप लाइफ टाइम तक रहोगे। क्या आसान है, क्या करना चाहते हो? पहले सोचो क्या करना चाहिए, सोचो। एक लड़की की फैमिली में शादी हुआ, मान के चलिए उनका पापा का ज्यादा बैंक बैलेंस नहीं है, पहली बात। और दूसरा बात, तो लड़की सिर्फ फैमिली में अपना बेटा, अपने सिर्फ एक ही लड़की है फैमिली में, मम्मी पापा है और कोई नहीं है। तो आप कोई काम भी नहीं करते, कुछ नहीं करते हो, तो आपका फैमिली में आपका मम्मी पापा का तकलीफ आ जाए तो क्वेश्चन आप क्या करोगे? पैसा कौन देगा? पैसा कौन देगा? शादी के बाद आदमी जो लड़का को पैसा देता नहीं है, 2 थप्पड़ मार के बोलता है जाती घर से पैसा लेके आ। हाँ या ना? तो आप लोगों को स्टेबल बनना चाहिए। ये समझाने की बात हुआ। आप इस जगह में आके बोलेंगे सिर्फ एक बात, मैं करना चाहता हूं, किस तरह से करना चाहिए और टेक्निक बताइए। आग तो आपके अंदर होना चाहिए, आग हमारे अंदर होना चाहिए, क्योंकि हम पहले से ही जन्म से ही गरीब है। तो गरीब इंसान को आग तो अंदर होना चाहिए। समझाने की जरूरत पड़ेगा। आपको ट्रेनिंग किस लिए आना है? इसके लिए मोटिवेशन देना होगा, इसलिए 2.5 घंटे क्लास कराना होगा। आपको क्यों ट्रेनिंग आना है? आपको गाड़ी क्यों खरीदना चाहिए? इसके लिए आपको 4 घंटा मोटिवेशन देना पड़ेगा। क्यों खाना है? उसके लिए मोटिवेशन देना पड़ता है। आपका भूखी काफी है। हेलो जी, समझ आ रहे हैं? इस जगह में सक्सेस पाने के लिए आपको क्या करना होगा? भूख चाहिए होगा, भूख चाहिए। आपका आज सिंगारी क्या है? आपका चप्पल फटा हुआ है, कोई मायने नहीं रखता। आज से 3 साल बाद वही गांव, वही जगह, वही सूरत, वही लोग, जब पूरी तरह से चेंज होके जाते हुए अपनी गाड़ी से उतरोगे तो लोगों का नजर कुछ अलग ही मिलेगा। आपको सिर्फ इस जगह में बताना पड़ेगा किस तरह से करना है। आपके अंदर जुनून होना चाहिए। काम पे निकलने के लिए बोलना पड़ता है कि काम में ये सब कुछ बोलना ना पड़े, कभी भी बोलना ना पड़े। गरीब इंसान को बोलना ना पड़ेगा, भूखे इंसान को कभी बोलना ना पड़े। आपको सिर्फ एक चीज, मेहनत 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 मेहनत। हमारे अंदर सिर्फ एक ही चीज है, मेहनत। अरे जी, मेरे को समझ आ रही है? सिर्फ मेहनत। हम सब लोगों को मेहनत करना है। हमारे पास दौलत नहीं है, हमारे अंदर टैलेंट नहीं है, दौलत टैलेंट कुछ नहीं है। तो हमारे गरीब इंसान के पास क्या है? स्ट्रॉन्गनेस, स्टैमिना, मेहनत। आए मेहनत अगर सही जगह पे कर दिए तो हमारा लाइफ बदल सकता है। तो स्मार्ट वैल्यू में अगर इतना लोगों को देखने के बाद भी लोगों को डाउट आ रहा है, मेरा होगा, डाउट नहीं आना चाहिए। आप लोगों की तरह ही है।
घनश्याम, मैं इस जगह में जब बैठा था, घनश्याम बाहर मुझे अपना तस्वीर दिखा रहा था, मेरा तस्वीर दिखा रहा था। आज से 5 साल 6 साल पहले जब मैं नया नया बिजनेस स्टार्ट किया था, तब एक टाई पहना था, टाई, ऐसा टाई दुनिया में आजू लग रहा है। ऐसा तस्वीर मैंने सोचा कहां से आया। अगर मान के चलिए कभी भी रास्ते में जाते तो अगर मान के चलिए जू वाले पकड़ लेता मुझे, जो सर्कस मार्कर दिखाएगा, समझ आ रहा है या नहीं? तो अगर देखा जाए आज चेंज हूं, क्यों? आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आता, आप इस जगह में 5 साल रहेंगे, ऑलरेडी कॉन्फिडेंस आ जाएगा। हाँ ना? एक दिन एक रास्ते में जा रहे हो, दूसरा दिन उसी रास्ते में जा रहे हो, तीसरा दिन उसी रास्ते में जा रहे हो, चौथा दिन उसी रास्ते में जा रहे हो, तो क्या आपके लिए रास्ता तो जान पहचान है? हाँ या ना? तो प्रॉब्लम क्या? इस जगह में यही जान पहचान रास्ते से आपको जाना पड़ेगा। स्ट्रगल सबका सेम है, मेहनत सबका सेम है, आप लोगों का जिंदगी भी सेम रहेगा, अलग कुछ नहीं। समझ में आ रहा है या नहीं? पर हाँ, एटीट्यूड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। इसलिए हमेशा हमेशा अगर कोई आपसे बुरा बर्ताव कर रहा है, एक चीज समझ लेना कि आपका सीनियर हो सकता है, लीडर नहीं। पर कुछ टाइम में डांटना जरूरी है। अगर वो डांट आपके ऊपर नहीं पड़ेगा तो आप कभी कुछ नहीं सीख पाओगे। हमेशा अगर ये सुनता रहोगे मेरा सीनियर मुझे अच्छा बात ही कहेगा, तो ये भी गलत एटीट्यूड है। क्योंकि आपको कहना चाहिए, आपको डांटना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप गलत कर रहे हो तो डांटना नहीं चाहिए। और यार पर आपका डांट तो रहा है बिजनेस के लिए, आपका डांट रहा है आपकी गलती के लिए। हर बात पे चिढ़ना नहीं है, चिढ़ के बात नहीं करना है। समझ में आ रहा है? हर बात में सीनियरिटी नहीं है, फ्रीडम होना चाहिए। और हर बात पे क्या टोकना नहीं है। समझ में आ रहा है या नहीं? तो एक बात अच्छी तरह समझ लो, आपको इस तरह से व्यवहार करना चाहिए। कुछ टाइम पे डांटना है, पर डांटना है पर सही टाइम पे, सही वक्त पे। कुछ लोग तो 4 लोगों की उसका ही टीम है, उसके सामने ऐसा बेइज्जत कर दिया, उसका इज्जत ही नहीं था। तो सोच समझ के जब बात करना है, सोच समझ के बात करना है। अरे भाई साइड में बहुत सारे लोग सो रहा है, उसको उठाओ थोड़ा। जागने के लिए आए, बहुत इस जगह में सोने के लिए नहीं, तो थोड़ा जागो। अरे जी समझ में आ रहा है या नहीं? होता है ऐसा होता है। जिनका सपना सपने में होता है उसके लिए होता है, और जिसका सपना भी पूरा नहीं हो, सपना पूरा करने के लिए रेडी है। तो होता है भाई, ऐसा होता है। कुछ टाइम में होता है, हम लोग गलत लोगों को इस जगह में लेके आते हैं और गलत लोगों को गलत जगह पे बोल देता है। होता है, ऐसा होता है भाई। आप सो जाओ, चैन की ले लो। इससे ट्रेनिंग से ज्यादा आपका नींद पूरा होना जरूरी है। समझ में आ रहा है? लाइफ में तो बहुत सोए हैं, 4 घंटा 8 घंटा सोने के बाद क्या हुआ? इतना खाए हैं, शादी में इस जगह में खाए, क्या हुआ? दूसरा दिन जहां पे गया हो गया काम खत्म। क्या हुआ? कुछ नहीं। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। पर आपको समझना है, इस जगह में लेने के बाद आपको क्या होने वाला है। आप बहुत अच्छा इंसान हो, बहुत अच्छा इंसान हो, बहुत अच्छा ऐसा इंसान जो लाइफ में अभी तक कोई तैयार नहीं हो रहा है, अभी तक कहीं तैयार नहीं हो। इतना अच्छा बिहेवियर करो जो लोग आपसे प्यार करने के लिए बेताब हो जाए। खुद को ऐसा बनाओ, खुद को ऐसा लीडर बनाओ जो आपको ऑल ओवर इंडिया के लोग बाद में पहचानेगा, पहले आपका टीम आपको पहचानेगा। हाँ या ना? खुद को बनाओ, खुद ही सब कुछ है। आज लाइफ में स्ट्रगल किसको नहीं करना पड़ा, हर किसी को स्ट्रगल करना पड़ा, पर स्ट्रगल के साथ साथ एटीट्यूड होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। आज हमारा कंपनी में कितना आज लाजवाब है, जितना बोलो उतना कम है, जितना बोलो उतना कम है। हमारे पास आज के टाइम में क्या कुछ नहीं है, क्या कुछ नहीं है। आज के टाइम में हमारा हर लोग जो नया जो जूनियर लोग है बहुत ही कम, वो लोग थाईलैंड घूम के आ रहे हैं। क्या इस जगह में हर लोगों की थाईलैंड जाने का इच्छा नहीं है? yes. लोग ऐसे ही वॉक मार के बैठा है। थाईलैंड जाना चाहते हो? तो उनके अंदर और आपके अंदर अलग क्या है? अलग कुछ नहीं, एक ही तरह की है।
आया ना? पर आपको समझना है मैं जाऊंगा, इसके लिए मुझे मेहनत करना है। सीनियर से पूछो नेक्स्ट जब मेरा 5 स्टार होगा, नेक्स्ट हमारा जो थाईलैंड होगा उस जगह में किस तरह से अचीव किया जा सकता है। सीनियर आपको नहीं पूछने वाला आपका हुआ है, आपका हुआ है, आपका हुआ है, आप मेहनत कर, अरे आप जाओ भूखे आप हो, आप जाओ सीनियर के पास और बोलो भैया मैं किस तरह से कर सकता हूं। ये एटीट्यूड का गेम है। वो सीनियर आपको जिंदगी में नहीं भूलेगा। मेरे सामने अगर कोई कहता है भैया मुझे ये करना है, मुझे बताओ, वो उसका नजर हर टाइम मुझे रहता है। सीनियर के नजर में आना है तो आपको पहले जाना है, आपको पहले बोलना है। नहीं मेरा सीनियर के सामने जाके मुझे लज्जा लगता है, शर्म आता है, तो एक काम करो ना, घूमटा लगा के जाओ। शर्म आ रहा है आपको, क्यों भाई शर्म आएगा? शर्म नहीं आना चाहिए, रिस्पेक्ट और प्यार दिल से आना चाहिए। जाओ सुनो समझो, वन टू वन बात करो, टाइम देगा आपसे देगा। अरे लोग एक फिल्म के लिए लोग अगर 5 साल अपना चप्पल खींच सकता है, मैं बोलूंगा 5 साल एक सीनियर के लिए आदमी वेट करना भी नहीं पड़ेगा आपको। एक आदमी एक चांस के लिए अगर इतना कुछ कर सकता है तो आप सक्सेस के लिए क्या कुछ नहीं कर सकते। अरे आजू बाजू में नेगेटिव संगत में मत आओ, नेगेटिव लोगों के संगत में मत आओ जो आपको बुरा सिखाता है, बुरा कुछ सिखाता है। बुरा और भलाई का डिफरेंस जानते हैं ना? बुरा कौन है और अच्छा कौन है, इसका समझ है ना? थोड़ा समझ लेना, बुरा कौन है, अच्छा इंसान कौन है। बुरा इंसान और सिर्फ अपने बारे में सोचता है। लाइफ में उससे ज्यादा दुनिया में बुरा इंसान और स्वार्थी इंसान कुछ नहीं है। और अच्छा इंसान दुनिया में क्या है? जो सिर्फ अपने बारे में नहीं सबके बारे में सोचता है, और जिंदगी में अच्छा इंसान। आपको समझना है कौन अच्छा है, कौन सा बुरा है, किसके संगत में आना चाहिए, किसके संगत में नहीं आना चाहिए। वॉरेन बफे का अगर कोई बेस्ट फ्रेंड है तो बिल गेट्स। अगर बिल गेट्स का कोई अच्छा दोस्त है तो वॉरेन बफे। तो एक बिजनेसमैन का दोस्त है। हमारा मतलब दोस्त कौन है जो 3 टाइम मार के सो जाता है, जो फोन करने के बाद 3 गाली जुबान से, वो मेरा दोस्त है। अरे शर्म है ऐसा दोस्त के ऊपर। मैं मेरे स्कूल लाइफ में किसी के दोस्त से बात नहीं करता। व्हाई? क्योंकि इस जगह में जितना दोस्त के साथ मैं बात करता हूँ ड्रीम गोल लाइफ कैरियर में लिए बात करता है, और मेरा जितना दोस्त है अगर वो मुझे भी फोन करे तो लास्ट में एक बार जरूर कहेगा, 3 गाली देते हुए भाई कब करेगा। उन लोगों का माइंडसेट ही ऐसा है। जिंदगी को बदलने से पहले माइंडसेट बदलना पड़ता है। तो स्मार्ट वैल्यू पहला शुरुआत उसी से कर रहा है, माइंडसेट। अगर कोई कुछ कहता है इस जगह में, जब ब्रेन वॉश करता है, कुछ जगह पे ऐसा कुछ करता है, हाँ, तो ब्रेन वॉश करता है इस जगह में, क्या कुछ सिखाता है, ब्रेन वॉश करता है। आपको समझना है अगर ब्रेन वॉश कर रहा है इस जगह में, एक्चुअली ब्रेन वॉश नहीं है, इस जगह में मार्केट में जो रियलिटी है वही बता रहा है। और दुनिया में जो भी चल रहा है ना सब भंडवी और भंडवी से ज्यादा कुछ नहीं, सब चोरी चक्का ये सब कुछ चल रहा है और कुछ नहीं। रियलिटी बता रहा है इस जगह में, लाइफ क्या है, लाइफ में क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। हाँ यहाँ तो आज की टाइम में कितना लोग थाईलैंड घुमा है, कितना लोग बहुत बेशुमार मस्ती किया है, इतना अच्छा प्रोग्राम हुआ है, इतना बेशुमार प्रोग्राम हुआ है, इतना बेशुमार खर्चा किया स्मार्ट वैल्यू ने। तो अगले 7 साल में और क्या क्या होने वाला है। हमारा प्रोग्राम नेता ही इंदौर में देखते हो, नहीं आ रहा है। अगर मान के चलिए ऐसा हो जाए, अब्रॉड में हो जाए हमारा रिकॉग्निशन, लग रहा है सच में ऐसा वो होने वाला है। और तभी होने वाला संभव है जब इस जगह में जितना लोग है सब लोग सोचेगा मुझे
मुझे हम सब लोग एक साथ मिलकर जुट के लड़ेंगे और उस जगह में जाएंगे। नेटवर्क मार्केटिंग अंदर हिस्ट्री होगा। लोग बॉलीवुड वाले होस्ट करता है विदेश में, बाहर अब्रॉड में, तो हमारा भी होस्टिंग होना चाहिए अब्रॉड में। ये तो अभी तभी पॉसिबल है जब इस जगह में सब लोग एक साथ सोचेगा, एक टीम बन के सोचेगा जो हम सब लोगों को अमीर बनना है, हम सब लोगों को लाखों कमाना है, हम सब लोगों को अच्छा जिंदगी बनाना है, हम लोगों का मम्मी पापा का सपना पूरा करना है, सब कुछ। इस जगह में अगर कितना लोग हैं जो मम्मी को फोन करके बोला है मम्मी इस दुर्गा पूजा तो अच्छा नहीं हो रहा आपके साथ या नहीं होगा, पर एक बहुत अच्छा बात का एक विश्वास देता हूं आपको, जो 2025 का जो दुर्गा पूजा होगा वो हमारे फैमिली के लिए लाजवाब होगा। आपका मम्मी आपसे पूछ रहा है जी इस बार मैं तुझे कुछ नहीं दे पा रहा हूं, एक पेंट दे रहा हूं जींस का, लेगा? आपको बोलना है आज से 5 साल बाद मैं आपको बहुत कुछ देने वाला हूं, आप बोलिए क्या चाहिए? सोने का चिन्ह चाहिए? समझा रहे या नहीं? जब तक नहीं बोलेंगे डेली बोलना है, डेली बोलना है, डेली बोलना है, डेली बोलना है। इतना दिन से बोलता मैं लूजर हूं, मैं लूजर हूं, मैं लूजर हूं, मैं लूजर हूं, लूजर हूं, लूजर हूं, लूजर, मेरे से कुछ नहीं होने वाला, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। अभी से बोलना है मैं कुछ बन के मैं बनूंगा, मैं बनूंगा, मैं बनूंगा, मैं कुछ कर पाऊंगा, मैं करूंगा, ऐसा बोलना है। हेलो जी, मेरे बात समझ खुद को बोलो, सुबह से शाम तक कुछ बोलो, डेली बोलो, रेगुलर बोलो, कुछ बोलो। हेलो जी, पॉजिटिव तो पॉजिटिव, दुनिया नेगेटिव है, दुनिया नेगेटिव है, चारों तरफ जिस जगह में देखोगे नेगेटिव नेगेटिव देखोगे। सोशल मीडिया में व्यूअर्स नेगेटिव वीडियो, दुनिया में नेगेटिव भरा पड़ा हुआ है, मार्केट नेगेटिव है, तो आपको क्या करना है? अरे जी, आपको क्या करना है? खुद को पॉजिटिव 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 देना है। देखोगे लड़ पाओगे श्योर। तो अगर इतना कुछ दे रहा है इस इंडस्ट्री आपको, इतना कुछ देगा आपको, तो आपको भी इस इंडस्ट्री के ऊपर थोड़ा कुछ करना चाहिए। हाँ या क्या? हाँ, आपको टाइम देना चाहिए। ओके, और आपको जाने से पहले मैं जरूर आपको एक कहानी सुनाना चाहूंगा। सुनेंगे? पक्का? तो आप रख पाएंगे ऐसा विश्वास, जुनून, जो कहा मान पाएंगे? मानना बहुत मुश्किल है, सच में मानना बहुत मुश्किल है। ये जो मैंने बात कहा ये मानना बहुत मुश्किल है। इस जगह में जाने के बाद वो सब कुछ भूल गया, जाने के बाद ऐसा ही दिखाएगा, बाहर जाके कोई फायदा नहीं है। ट्रेनिंग लेने के बाद ट्रेनिंग आदमी को परिवर्तन करता है, चेंज करता है। इस जगह में आने के बाद आपको हर ट्रेनिंग से जाने के बाद आते कुछ और बन के कुछ और जाना चाहिए, चेंज होना चाहिए। अंदर क्या क्या गलती है पहले देखना चाहिए, परिवर्तन करना है, और परिवर्तन के बाद जिंदगी में सुधार ले आना है, प्लानिंग करना है, एक्शन लेना है, तभी जिंदगी कुछ परिवर्तन हो सकता है, नहीं तो मुश्किल है। अरे जी, समझ में आ रही है? तो मैं आपको छोटा सा एक कहानी सुनाता हूँ, तो आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा आपको इस इंडस्ट्री में क्या करना चाहिए, क्या करना होगा, और कब सक्सेस मिलेगा, किस तरह से मिल सकता है, और आपका ड्यूटी क्या है। समझ में आ रहा है या नहीं? और आपका सीनियरिटी का ड्यूटी क्या है? तो एक फकीर है, क्या है? एक फकीर है, और उस फकीर का काम है, फकीर रास्ते में बैठे हुए एक ही लोगों को बोलता था एक ही चीज, जो मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, मैं आपको अमीर बनाऊंगा। क्या? मेरे पास आओ, मैं तुमको अमीर बनाऊंगा। मेरे पास आओ, मैं तुमको अमीर बनाऊंगा। मेरे पास आओ, मैं तुमको अमीर बनाऊंगा। मेरे पास आओ, मैं तुमको अमीर बनाऊंगा।
सुबह से लेकर शाम तक, रात तक, हर टाइम ऐसा ही कहता था। तो हर लोग उनको विश्वास नहीं करता था, कुछ नहीं करता था, समझता भी नहीं था, मानता भी नहीं था। लोग समझते हैं ऐसा आदमी, पागल आदमी कहां से आया, कैसे आया। समझ आ रहा है या नहीं? जाना भी नहीं चाहिए। साला खुद तो फकीर है, आधे क्या दे पाएगा, एक कुछ क्या दे पाएगा, इन लोगों को क्या नहीं बनाएगा, खुद ही तो फकीर है। तो उस रास्ते से एक लड़का आया, जिस लड़का का कोई काम नहीं था, कुछ नहीं था, बहुत गरीब और लाचार था, पर जिंदगी में कुछ करना चाहता था। तो फकीर से ऐसा बात सुनते हुए उस रास्ते में रुक गया। रुकने के बाद उन्होंने पूछा, ये बाबा मैं भी कुछ करना चाहता हूँ, अगर सच में आप मुझे, क्या मैं जो चाहूँ आप दे सकते हो, अमीर बना सकते हो? तो उसने कहा हाँ, आप जो चाहो मैं दे सकता हूँ। तो उस लड़के ने कहा, जब मैं जिंदगी में बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनना चाहता हूँ, और मैं बहुत बड़ा डायमंड बिजनेस मैं बनना चाहता हूं, क्या आप मुझे बना पाएंगे? तो फकीर ने बोला हाँ मैं बना पाऊंगा, क्यों नहीं बना पाऊंगा, आपको मैं दो चीज देता हूं। क्या देता हूं? आपके लिए दो चीज देता हूं। आपके हाथ में एक डायमंड मैं आपको देता हूं, और आपके हाथ में मैं एक मोती देता हूं। समझ आ रहा है या नहीं? तो इस जगह से आप अमीर बन पाओगे। तो जो फकीर ने बोला, जो मैं आपको एक डायमंड दे रहा हूं, अरे डायमंड का मतलब डायमंड नहीं है, एक डायमंड का मतलब है टाइम। क्या दे रहा है? टाइम। इसको काम पे लगा के, इस डायमंड को लगा के आप लाइफ टाइम तक जिंदगी में और डायमंड बना सकते हैं। टाइम देते हुए आप बहुत टाइम आप बना सकते हैं, बहुत अमीर आप हो सकते हैं। पर इस टाइम आप जब काम करेंगे, मेहनत करेंगे, कुछ भी करेंगे, तो आपका तकलीफ, पेन, फेलियर, ये सब कुछ होने वाला है। आज जब आपको होगा तो ये मोती आपको पहन लेना चाहिए एक हाथ में। अरे मोती मतलब धैर्य, आपको धैर्य होना चाहिए और आपको टाइम देना चाहिए। और आप एक बात समझ लो, मोती की तरह, जो आप अगर किसी जगह में वक्त दोगे, टाइम दोगे, आज नहीं हो रहा है, तो मुश्किल की वक्त में ये 100% आपको होने वाला है। सिर्फ टाइम दोगे और उसके साथ साथ धैर्य रखोगे, तो आप सफल निश्चित होगे। आप डायमंड बिजनेस 100% बना पाओगे। अगर आपका फकीर हो, तो जब विकास दा के पास कुछ नहीं था, विकास भैया के पास कुछ नहीं था, सिर्फ एक चीज बोला था, सब्जेक्ट में बहुत दम है, आदमी के अंदर दम है, तो हम लोगों को दो चीज बोला था, टाइम दो, टाइम दो, टाइम दो, टाइम दो, पेशेंस रखो। टाइम दिया, पेशेंस रखा, बहुत साल चला गया, खुद रह गया, इसलिए मैं आज बहुत कुछ है, जब कुछ नहीं था, एक विश्वास दिया। आपके पास भी आज कुछ नहीं है, आपको भी विश्वास देना है। जिसका जरूरत है वो आपके पास आएगा और आपको पूछेगा और आपको ही चीज देना है। और जब आप दे पाओगे, आप देख पाओगे आपकी टीम में भी ऐसा बहुत सारा लोग है। कर पाओगे? कैसा लाइफ चाहते हो? कैसा लाइफ चाहते हो? बढ़िया, बढ़िया। तो आज दुर्गा पूजा जो भी है, अगले 5 साल की दुर्गा पूजा बहुत ही अच्छा होने वाला लोग जो लोग आज कुछ भी कर रहे हैं, वो एंजॉय कर रहा है, मस्ती कर रहा है, बॉक्स बजा रहा है, डीजे बजा रहा है, नाच रहा है, कूद रहा है, लुंगी डांस कर रहा है, समझ रहा है? जो कुछ डीजे सब चलाने दो, आपको चाटना है चाटने दो, कुछ भी हो, आपको बहुत कुछ बोलेगा, तानेगा, माने दो। आपको सिर्फ दिल को एक चीज कहना है, उसको भी नहीं कहना है। 5 साल
साल पूरा जिंदगी बना दूंगा, मेरा बिजनेस बना दूंगा। सिर्फ मेरा नहीं, अगले 300 साल में मेरा फैमिली का पूरा जनरेशन चेंज हो जाएगा।